लोकसभा प्रत्याशी रहा हूँ, 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। कटरा विधानसभा से भी चुनाव लड़ा था, बहुत कम चुनाव से हार गया था। अभी जो वर्तमान में ये 58 श्रावस्ती लोकसभा का क्षेत्र है, तो काफ़ी क्षेत्र के लोग, जनता या हमारे जो शुभचिंतकों की काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि नहीं, आप पार्लियामेंट आपको लड़ना चाहिए, लड़िए, हाँ आइए। तो मैंने ये बात जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से कही कि साहब, लोग चाहते हैं, क्षेत्र की जनता चाहती है, लोग कह रहे हैं, तो इसकी लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम उस पर आपने जो बताया है और हम इस पर विचार करेंगे। तो उसी के उपरांत आज हमने, चूँकि अक्सर हम आते रहते हैं तमाम कार्यक्रमों में, आप लोग जानते हैं कि हम तो जैसे मंडल स्तरीय हर वर्ष प्रतिभा सम्मान समारोह कहते हैं, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS, IPS बच्चे पास होते हैं। UPSC यूपी बोर्ड से जो लोग होते हैं, पूरे मंडल देवी पाटन जो बहराइच गोंडा आते हैं, हम उनको सम्मानित करते हैं। आज हमारा मथुरा बाज़ार में हमेशा 5 साल से हम लगातार आते हैं, वहाँ अहमद रजा फाउंडेशन की तरफ से कंबल वितरण का प्रोग्राम था, वहाँ गए। फिर उसके बाद तुलसीपुर में बाज़ार में एक नॉकआउट टूर्नामेंट का मैं मुख्य अतिथि के तौर पर था, मैंने उसका उद्घाटन किया, वहाँ लोगों से मिला। उसके बाद गैसड़ी ब्लॉक के सेमरी में भी वहाँ भी एक बड़ी क्रिकेट आयोजन था, वहाँ गया। और उसके बाद चौराहों पर लोगों से रुकते रुकाते, मिलते मिलाते, हालचाल करते हुए थोड़ी सी देर हुई, इसलिए पहुँचे, आपके बीच पहुँचा हूँ। नहीं तो गोंडा लोकसभा आप क्यों छोड़ रहे हैं, यहाँ क्यों आ रहे हैं? नहीं, हम छोड़ नहीं रहे हैं। नहीं, वहाँ से आप लड़ चुके हैं ना पहले? हम गोंडा लड़ चुके हैं। श्रावस्ती क्षेत्र के लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के प्रधान लोगों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो ग्राम जनप्रतिनिधि ने, इन लोगों ने मुझे बहुत बार संपर्क करके मुझसे इस बात को कहा कि इस बार आप श्रावस्ती लोकसभा से चुनाव लड़ें। तो मैंने अपनी भावनाओं को माननीय अखिलेश यादव जी से अवगत करा दिया है। जैसे गोंडा से आप यहाँ आए हैं श्रावस्ती लोकसभा से लड़ने के लिए, जी, श्रावस्ती की मुख्य समस्याएं क्या हैं श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र की? देखिए, श्रावस्ती में जो हमने देखे हैं, यहाँ तो मुख्य समस्याएं पिछड़ापन शैक्षिक रूप से है। बाढ़ की समस्या जब होती है तो सबसे ज़्यादा ये क्षेत्र प्रभावित होता है। शिक्षित रोजगार नहीं है यहाँ पर। बहुत सारे घर अभी हम देखे हैं कि लोग फूस के घर में, कच्चे मकानों में लोग रह रहे हैं। शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं एक और गोंडा और श्रावस्ती के बारे में आपको बता दूँ। देखिए, गोंडा और बलरामपुर के बारे में। बलरामपुर गोंडा नहीं, अभी हम एक आध सरकारी दफ्तरों में हम देखें, वहाँ भी गोंडा लिखा है। जैसे आप 2 भाई हैं, आप बड़े हुए तो चूल्हा अलग हो गया, लेकिन भाई भाई रह गए। तो गोंडा बलरामपुर में यही है कि गोंडा और बलरामपुर का सिर्फ चूल्हा अलग हुआ है। भाई हम लोग एक ही हैं, दुख सुख में एक साथ, जिला एक थे, हम लोग एक हैं। कभी ना हमने अलग बलरामपुर को माना है ना बलरामपुर के। चूँकि यहाँ ज़रूरत थी जिले की, भौगोलिक रूप से जिला बनना उचित था, बना। लेकिन हमने कहा कि 2 चूल्हे बटे हैं, भाई भी दोनों एक हैं। अच्छा सर, कांग्रेस पार्टी का दावा है गठबंधन में सीट उनको मिलेगी श्रावस्ती में? देखिए, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तय करेंगे। हम समाजवादी पार्टी में दावेदार हैं कि अगर समाजवादी पार्टी को सीट मिलती है तो हम दावेदार हैं। सर, 2004 के बाद जो है यहाँ पे, यानी कि रिजवान जहीर साहब यहाँ से MP हुए, उसके बाद से कोई सपा का कैंडिडेट जीता नहीं है जी। क्या लगता है कि 20 साल का अंतर है और आप कैसे पाट पाइएगा? देखिए, अंतर तो जनता को पाटना है। और तीसरे और चौथे नंबर पर सपा आती रही है बलरामपुर में। नहीं, बिल्कुल रही है। देखिए, जनता को अंतर पाटना है। हम हमेशा प्रयास हर दल किया है, हर दल करता रहेगा। लेकिन आज 2022 का जो लोकसभा का विधानसभा का चुनाव हुआ, 5 कॉन्स्टिट्यूंसी को मिला लीजिए, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं थी 5 में, है ना। तो जनता ने उसने हराया। 5 विधानसभा का इकट्ठा कर लिए तो भाजपा हार रही है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। जनता सर्वश्रेष्ठ, मतलब सर्वोपरि है। और मुझे लगता है कि लोकसभा श्रावस्ती की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगी और वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। एक दूसरा सवाल है मेरा, आप बहुजन समाज पार्टी से 2014 में चुनाव लड़े थे। हाँ। आप 5वें नंबर पे थे शायद। नहीं, मैं तो निर्दल हो गया था ना, हमारा टिकट कट गया था जी। तो कैसे वो 60,000? आप ये नहीं कहा, हम कह रहे हैं निर्दल। नहीं, सुन तो लीजिए, सवाल पूरा सुन लीजिए। आपके अपने जिले में आपकी पूरी जो है साख वहाँ पे खत्म होती नजर आई, क्योंकि आप चौथे या 5वें नंबर पे चले गए। तो उससे आप कैसे अंतर को पाट पाइएगा, ये मुझे समझाने आप मेरी की बात कोशिश समझिए। करिए। मैं लोकसभा के बाद में 14 के बाद 17 लड़ा, हम 4000 से हार गए विधानसभा। 62,000 वोट अगर निर्दलीय लड़ करके, भाई जो निर्दलीय हो गया तो हम 62,000 वोट, उसके बाद तो हम तो 17 लड़े ना, नहीं लड़े। तो वो चीज़ नहीं है। गोंडा में ऐसा सर क्या किया आपने कि बलरामपुर की जनता? हमने बलगोंडा में, मेरी पहचान
एक आपसी सौहार्द भाईचारा को कायम। देखिए, मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ 10 साल, कोई प्रधान नहीं कह सकता, जितना हो सकता था काम किया, लोगों की मदद की। एज ये पर्सन हमने सामाजिक सद्भाव भाईचारा बनाने के लिए एक मिसाल, इसमें गोंडा के लोग हैं, कोई नहीं है, कोई पत्रकार महोदय, कुछ लोग होंगे। 2011 में कजरी तीज के त्यौहार में बालपुर का पुल टूट गया था, इधर नहीं हुआ। 37 किलोमीटर का रास्ता करनेलगंज से पृथ्वीनाथ मंदिर तक पड़ता है। मैंने अपने निजी पैसे से 37 किलोमीटर का, बेच देंगे अखबार की कटिंग, मैंने 4 दिन में अपने निजी संसाधन से 37 किलोमीटर का रास्ता मैंने हिंदू मुसलमान की भाईचारा को इकट्ठा रखने के लिए, चूँकि प्रेम है। हम अभी कजरी तीज का त्यौहार गया, मैं 2007 से कजरी तीज में पंडाल लगाता हूँ। सारे हमारे हिंदू भाई हजारों की तादाद में पंडाल लगाते हैं, वो पुण्य के लिए लगाते हैं। मैं अकेला ऐसा पंडाल लगाता हूं, मैं लिखा हूं कि मैं प्रेम के लिए लगा रहा हूं। वो पंडाल प्रेम के लिए लगता है। कोरोना काल आया, अभी आपका कोरोना काल आया, मेरे जैसा व्यक्ति ने ऐलान कहा कि गोंडा जनपद में किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, और युद्ध स्तर पर दर्जनों गाड़ी हम अपने सबके सहयोग से करके जितना हो सका पूरे जिले में मदद की, हमने काम किया। अभी हमने कहा कि पूरे देवी पाटन मंडल के जितने भी मेधावी छात्र होते हैं हर साल, चाहे नीट में आए, चाहे इंजीनियरिंग में आए, चाहे आईपीएस में आए, चाहे यूपी बोर्ड हो, एसएससी, हम उनको खुद निजी तौर पर हम उनको सम्मानित करते हैं, उन्हें इनाम देते हैं, उन्हें उपहार देते हैं, उनके परिवार को करते हैं। तो जो कुछ, अभी मैं एमएलए एमपी नहीं हूँ, जो कुछ मुझसे हो सकता है समाज के लिए, समाज ही राजनीति, देखिए समाज ही तो आगे बढ़ाएगा ना आपको। तो जो हम तो अभी तो समाज के लिए कर रहे हैं, तो जो कुछ हो सकता है हम करेंगे। और अगर मुझे मौका मिला तो हम श्रावस्ती लोकसभा के लोगों के लिए, समाज में उनके उत्थान के लिए हम वही काम करेंगे। अच्छा मसूद भाई, एक सवाल मेरा और था कि जब हाँ। तुलसीपुर में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, हाँ। जब लिस्ट आई तो उसमें ऊपर सबसे पहले आपका नाम चला कुछ घंटों तक, क्या वो पूरा प्रकरण था, क्या बताइए? वो ऐसा हुआ कि वो टिकट हमारा था, वो मसूद आलम खान लिखा था, उनका मसूद अहमद है। तो हमारा जब टिकट वहाँ से कट गया कैसरगंज से, तो मैं आपको बताऊं कि पूरे मंडल में शायद टिकट तो तमाम लोगों के कटे होंगे, लेकिन मंडल में शायद इतना दुखी हर वर्ग हुआ कि मसूद के साथ गलत हो गया। तो इस चीज़ का चूँकि बहराइच के स्थानीय नेताओं ने दबाव बना दिया था, माननीय अखिलेश यादव जी को एहसास हुआ कि यह मसूद को कैसे एडजस्ट किया जाए, तो उन्होंने हमें यहाँ पर श्रावस्ती टिकट दे दिया। तो श्रावस्ती जब टिकट, तुलसीपुर का एमएलए का टिकट दे दिया, रात में ये लोग मौजूद थे। फिर हमने रिजवान जहीर के परिवार से बात किया, किसी माध्यम से बात कराया कि बने वो न लड़ें, तो उनके परिवार से ये कहा गया कि नहीं हम निर्दल लड़ेंगे। तो फिर मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मना कर दिया कि अब वहाँ जब उनका परिवार खुद लड़ने आ गया, हमने किसी से उनके जो एक घर चुनाव देखते हैं उनसे संपर्क किया कि आप क्या करें, क्या रिजवान जहीर का परिवार लड़ेगा? तो उनके परिवार से ये कहा गया हमें कि नहीं हम चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मना कर दिया कि नहीं हम। तो इस बार अगर फिर लड़ जाए निर्दल वो लोग लोकसभा में, देखिए अब इस बार लड़ जाएंगे तो फिर आप मना कर देंगे? नहीं, मैंने कहा हम अगर अभी वो बातें करते हो जो भी है नहीं, अभी तो हम समाजवादी पार्टी से दावेदार हैं अखिलेश यादव जी से, ठीक है, और अभी कोई उस लड़ेंगे ना, टिकट मिलेगा तो हम लड़ेंगे। अरे क्यों नहीं लड़ेंगे, हम आए हैं लड़ने के लिए, क्यों नहीं लड़ेंगे? मैं आपने 2022 की बात पूछी तो बताई कि सच्चाई ये थी कि टिकट मुझे मिला, तो मैंने उनके परिवार से बात किया कि वो न लड़े तो हम आ जाएं। तो उन्होंने कहा लड़ें, तो हमने कहा यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, मसूद भाई पता नहीं जो वर्तमान है मसूद भाई वो माने कि ना माने, पहली चीज़ वो है, और वो भी लड़ेंगे तो हम कहाँ जा कर के मामला तो कुछ बनेगा नहीं। तो इसलिए अच्छा है कि ना लड़ाई ना जाए, तो मैंने वो चुनाव नहीं लड़ा 22 का।